नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस वक्त हम परिवर्तन के महत्व के विषय में जानेंगे कि क्या है परिवर्तन का महत्व और परिवर्तन क्या है और परिवर्तन कैसे संभव हो सकता है। ये तो अवश्य है कि हम हर एक नए वर्ष में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, हार्दिक बधाइयां देते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और इसी तरह से हम हर एक नए वर्ष को कई प्रकार से सेलिब्रेट भी करते हैं। कुछ तो अपनी व्यक्तिगत पर्सनालिटी को दुनियावी चकाचौंध के अनुसार बदलने का प्रयास करते हैं, बदलते भी हैं। और हम देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और शिक्षा और औषधि के क्षेत्र में लोग आज कितनी तरक्कीशील हो गए हैं, लेकिन फिर भी से लोग मन की आत्मिक स्वभाव में नया बनने में लगभग नाकाम ही है। प्रियो, साल नया हो या पुराना, इससे क्या, ये तो सदा बदलते ही रहेंगे। अभी 2024 है, फिर 25 हो जाएगा, फिर 26 हो जाएगा। इसी तरह से ये हर एक साल बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है कि हम इस वर्ष भी जीवित हैं। और देखा जाए तो आज जो जीवित नहीं है वह कहां रहा, वह कहां है, वह कहां गया। इसलिए हमें और भी परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होने की जरूरत है, धन्यवादित होने की जरूरत है, उसके प्रति शुक्रगुजार होने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे सब पापों को क्षमा करता है और तमाम रोगों को चंगा करता है। हमें इसलिए धन्यवादित होनी चाहिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर के अनगिनत उपकार है जिसे हम गिनती नहीं कर सकते। और जैसे राजा दाऊद अपनी इबादत में यूं कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। भजन संहिता की किताब 103 अध्याय वचन 1 से लेकर 5 तक। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें और भी परमेश्वर के प्रति और भी कृतज्ञ होने की जरूरत है, धन्यवादित होने की जरूरत है। और पवित्र बाइबल के अनुसार दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष ये परमेश्वर का ठहराया हुआ एक सीमा समय है, जिसमें न तो कोई रात को दिन बना सकता और न रात को दिन बना सकता है। और इस समय सीमा को जिसे परमेश्वर ने ठहराया है उसे न तो कोई लांघ सकता है और न कोई उस पार जा सकता है। और जैसे पवित्र बाइबल हमें बताती है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। अय्यूब की किताब 14 अध्याय वचन 5। प्रियो, परमेश्वर की बनाई हुई हर चीज प्राकृतिक रूप से गतिशील है और सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से ही चलायमान है। कोई मनुष्य में ऐसा शक्ति नहीं है कि इसे बदल सके या इसे टाल सके। और जब हम उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, उसने सब कुछ को कहने मात्र से बनाया गया। उसने जैसा कहा वैसा हो गया। उत्पत्ति अध्याय 1 के अनुसार परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश और इसमें जो कुछ है उन हर एक को कहने मात्र से बनाया। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा हो गया। और जैसे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय वचन 14। इतिहास से हमें यही पता चलता है कि यीशु मसीह की जन्म से पहले
के समय को संसार के लोगों ने ईस्वी पूर्व अर्थात बीसी या बिफोर क्राइस्ट करके संबोधित करते थे, लेकिन इतिहासकारों ने यीशु के जन्म के 4 साल बाद ईस्वी सन अर्थात एडी यानी कि एनोन डोमिनी या इसे लोग प्रभु के वर्ष कहकर संबोधित किए हैं। तब से आज तक हम प्रत्येक वर्ष को प्रभु का वर्ष या नया साल या ईस्वी सन के रूप में मनाते हैं। और यदि यीशु का जन्म को वर्षों की गणना करते हैं तो हम 2027 में पाए जा सकते थे, कारण ईस्वी सन को यीशु की जन्म के 4 साल बाद चालू किया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित माने जाने वाला कोई दिन है तो वह है सप्ताह का पहला दिन, यानी कि रविवार का दिन। रविवार को कोई संडे रेस्ट, कोई संडे बेस्ट के रूप में मानते हैं और विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में ईस्वी सन को मसीह ईसा क्राइस्ट के रूप में भी मनाते हैं। अब बात करें परिवर्तन के विषय में। परिवर्तन के विषय में तो हम हर एक व्यक्ति को मानव समाज में एक नए सृष्टि के रूप में प्रस्तुत होने की जरूरत है। प्रदर्शनकारी नहीं, परंतु मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनने की जरूरत है। यदि हम प्राकृतिक शोषणों पर भी ध्यान देते हैं तो उसमें भी हमें एक अच्छा सबक सीखने को मिलता है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु के पहले कोई भी पेड़ अपनी पुरानी पत्तों के साथ नया पत्ता नहीं ला सकता, मतलब कि ग्रीष्म ऋतु के पहले उसमें के पुरानी पत्ते झड़ जाते हैं, तब उसमें नया कोपल भाग निकलता है, नए पत्ते निकलते हैं, फूलते हैं और फलते हैं और लोगों को बड़ा ही मनमोहक लगते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रियो, हम पुरानी जीवन के साथ साथ नए जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते और न ही पाप के लिए मरकर कोई धार्मिकता के जीवन को ला सकता है और न बुराई के लिए मरकर कोई भलाई के जीवन को प्राप्त कर सकता है। जैसे गेहूं का दाना, गेहूं के दाना जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता है तब तक वो पौधा नहीं ला सकता। बीज पहले मर जाता है, फिर उसमें से एक पौधा निकलता है, मरने के बाद ही उसमें पौधा अंकुरित होता है और फिर बड़ा होकर के वो फलवंत होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रियो, हम शारीरिक जीवन के लिए मरे बिना आत्मिक फलों को नहीं ला सकते। पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने सब कुछ को अच्छा ही बनाया था, लेकिन मनुष्य के पाप के कारण सृष्टि श्रापित हो गया है, जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीना को की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय वचन 17 से 19 तक। सारे सृष्टि में परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत ही अच्छा खूबसूरत बनाया था, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, लेकिन मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर की समानता और समक्षता को खो चुके हैं, उससे बिल्कुल अलग हो गए हैं और पाप में खो गए हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक बार फिर से अंतिम अवसर के रूप में दूसरा आदम अर्थात मसीह यीशु के द्वारा हमें अपनी स्वरूप और अपनी समानता प्रदान करना चाहता है, ताकि हम मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बनकर परमेश्वर के गुण और स्वभावों से परिपूर्ण हो जाए। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मां के द्वारा हमारा शारीरिक जन्म तो हुआ है, लेकिन नई सृष्टि बनने के लिए और स्वर्ग के राज्य में मिरास पाने के लिए हमें जल और आत्मा से जन्म लेने की जरूरत है, आत्मा से जन्म लेने की जरूरत है। और जिस तरह से शारीरिक जन्म एक व्यक्ति को परिवार का सदस्य बनाता है,
लेकिन आत्मिक जन्म उस व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य का सदस्य बनाता है। मसीह यीशु में नए सिरे से जन्म लेने के द्वारा हम एक नए सृष्टि बन जाते हैं। पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि अतः जो मसीह यीशु में है वह एक नई सृष्टि है। देखो पुराने बातें बीत गई है और सब बातें नई हो गई है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय वचन 17। अब कोई भी व्यक्ति मसीह यीशु में नए सिरे से जन्म लेने के द्वारा एक नए सृष्टि बन सकता है। मतलब जब कोई व्यक्ति मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बन जाता है तो उनके जीवन की सारी पुरानी बातें जाती रहती है। और क्या था हमारे जीवन की पुरानी बातें? और जैसे लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात भय विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों सहित उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय वचन 5 से 10 तक। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंके हैं तो अवश्य रूप से हम नए मनुष्यत्व को पहन लिए हैं। इंसान के लिए बदलाव या परिवर्तन का यही महत्व है कि वह अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नित्य प्रति नया बनते जाए। और जैसे कि पौलुस प्रेरित ने कहा था, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होते जाता है उतार डालो और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय वचन 20 से 24 तक। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन परिवर्तनों के बिना हमें आपस में प्रेम भाईचारे की प्रीति और एक दूसरे के साथ आपसी सहयोग के जीवन को प्राप्त कर पाना संभव नहीं हो सकता। इसलिए हम यीशु के पास आए और उसके गुणों और स्वभावों का अनुकरण करें, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि मसीह यीशु में ही बदलने और नया बनाने की महान सृजनात्मक शक्ति है। मसीह यीशु में ही हमें सब पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त होती है। तो हम प्रयास करें, कल या कभी भी नहीं, आज ही यीशु को अपना उद्धार कर्ता करके ग्रहण करें, क्योंकि आज ही उद्धार का वह दिन है। सो परमेश्वर अपनी इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।